नमस्कार। इन्वेस्टोलॉजी में आपका स्वागत है। भारत और वैश्विक स्तर पर गेमिंग और कसिनो सेक्टर बहुत तेजी से बदल रहे हैं, खासकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, रेगुलेशन और इन्वेस्टमेंट के कारण। भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता गेमिंग मार्केट बन चुका है। 2024 में भारत में गेम्स की संख्या 500 मिलियन प्लस तक पहुंच चुकी थी। गेमिंग सेक्टर में विदेशी निवेश से तेजी आ रही है, लेकिन गवर्नमेंट रेगुलेशन और टैक्स ने इसे धीमा किया है। 40% जीएसटी और 2025 का ऑनलाइन गेमिंग बिल ने रियल मनी गेमिंग को भारी झटका दिया है। आज हम जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। डेल्टा कॉर्प लिमिटेड की स्थापना 5 नवंबर 1985 को एक निजी कंपनी के रूप में हुई थी। डेल्टा कॉर्प लिमिटेड एक इंडियन लिस्टेड गेमिंग एंड हॉस्पिटैलिटी कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। यह भारत की सबसे बड़ी और एकमात्र पब्लिकली लिस्टेड कसिनो कंपनी है जिसके पास गोवा, सिक्किम और दमन में ऑफशोर और ऑनशोर कसिनो है। साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अड्डा 52 आदि भी शामिल है। कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो डेल्टा कॉर्प लिमिटेड कसिनो गेमिंग में डेल्टिन रॉयले, डेल्टिन JAQK, किंग कसिनो गोवा, डेल्टिन सूट गोवा, डेल्टिन डेंजोंग सिक्किम और इंटीग्रेटेड रिजॉर्ट द डेल्टिन दमन का संचालन करती है। ऑनलाइन गेमिंग में कंपनी अड्डा 52 पोकर और अड्डा 52 रमी चलाती है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में प्रीमियम होटल के साथ कसिनो ऑपरेशन में भी डील करती है, जैसे द डेल्टिन दमन, द डेल्टिन सूट गोवा का संचालन करती है। कंपनी के रेवेन्यू 730 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 249 करोड़ का है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 8.2 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की बात करें तो 0.84 का पीवी रेशियो है। करंटली स्टॉक डिस्काउंटेड प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी के ऑपरेशंस की बात करें तो कंपनी गोवा के 6 में से 3 ऑफशोर कसिनो स्पेस लीड करती है। कंपनी के इंटीग्रेटेड लग्जरी हॉस्पिटैलिटी के साथ साथ गोवा, सिक्किम, दमन में ऑनशोर कसिनो की प्रेजेंस है। ऑनलाइन प्रेजेंस में अड्डा 52 भारत की प्रमुख पोकर प्लेटफॉर्म में से एक है। फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो रियल एस्टेट बिजनेस से हटकर गेमिंग और हॉस्पिटैलिटी पर ज्यादा फोकस है। कंपनी को उम्मीद है कि यही भविष्य की चाबी है। दमन कसिनो का लाइसेंस मिलने से गेमिंग कैपेसिटी लगभग दोगुनी हो सकती है। ऑनलाइन गेमिंग में बढ़ता निवेश एक अच्छा ग्रोथ ड्राइव हो सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है जो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए मददगार है। डेल्टा कॉर्प की यूनिक एडवांटेज है कि यह भारत की एकमात्र लिस्टेड प्योर प्ले कंपनी गेमिंग एंड कसिनो कंपनी है। अन्य कंपटीटर जैसे नजारा टेक्नोलॉजीज केवल ऑनलाइन गेमिंग में है, ऑनशोर या ऑफशोर कसिनो नहीं है, इसीलिए डेल्टा का मोड स्ट्रॉन्ग है। हाल ही में रियल मनी गेमिंग पर बैन की अफवाह के कारण शेयरों में 3 ट्रेडिंग सेशन में 9% तक की गिरावट और पिछले साल की तुलना में स्टॉक 34% नीचे है। टाइटन रेगुलेशन के चलते अगस्त 2025 में यूनियन कैबिनेट द्वारा ऑनलाइन गेमिंग बिल क्लियरेंस मिलने पर शेयरों में 7% की गिरावट आई। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 964 करोड़ का था, 2024 में 848 करोड़ का, 2025 में 730 करोड़ का था। प्रॉफिट की बात करें तो 2023 में कंपनी का प्रॉफिट 262 करोड़ का था, 2024 में 245 करोड़ का और 2025 में 249 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जून 2024 में प्रमोटर के पास 33.26% की थी, FIIs के पास 1.45% की, DIIs के पास 8.80% की, पब्लिक के पास 56.49% की। जून 2025 में प्रमोटर के पास 33.66% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि कंपनी ने थोड़ी सी बढ़ाई है। FIIs के पास 2.69% की, DIIs के पास 6.28% की, पब्लिक के पास 57.38% की होल्डिंग है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो हाल ही में कसिनो, बैटिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग पर 40% GST लागू किया गया है, जिससे निवेशकों में भारी चिंता पैदा की है। प्रमोशंस एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पारित हुआ है जिससे रियल मनी गेमिंग को बैन कर दिया है, जिसका डेल्टा कॉर्प पर सीधा प्रभाव पड़ा है। डेल्टा कॉर्प का व्यापार गोवा, सिक्किम और दमन जैसे सीमित राज्यों पर निर्भर है। टूरिज्म पर नेगेटिव इम्पैक्ट होने से कुल रेवेन्यू प्रभावित हो सकता है। प्रस्तावित
उच्च निवेश जैसे गोवा में फ्लोटिंग कसिनो महंगे हैं और इनके माध्यम से लाभ अर्जित करने में लगने वाला समय और संसाधन जोखिम उठा सकते हैं। डेल्टा कॉर्प एक वेल पोजीशन्ड गेमिंग एंड हॉस्पिटैलिटी कंपनी है जिसके पास इंडिया में 3 की एडवांटेज है: मोनोपोली इन कसिनो, स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और फाइनेंशियल सॉल्वेंसी। अगर दमन प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है और ऑनलाइन गेमिंग को फेवरेबल रेगुलेशन मिलती है तो ग्रोथ पोटेंशियल सिग्निफिकेंट है, लेकिन वर्तमान में रेगुलेशन रिस्क और टेक्निकल वीकनेस ध्यान में रखने योग्य हैं। अगर आप थोड़े रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म होरिजन हो तो ये अंडर वैल्यूड लगता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी संभावित है, खासकर नए रेगुलेशन और बैन रिलेटेड न्यूज की वजह से। बाकी स्टॉक में बनने से पहले आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप आगे किस कंपनी पर वीडियो देखना पसंद करोगे आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।